हाँ विकास भैया बोला। जय जय भैया जी। भेजने हैं। आपका संदेश और आपका आदेश हमको मिल चुका है। हम इस आदेश को सर्वोपरि पूरा अच्छी तरह से निभाएंगे। आ, आपकी जो भावना है, आपके कारण ही हम लोग ये 1000 क्वेश्चन का कंप्लीशन हुआ है। हमारा बहुत एक्टिव टीम मेंबर्स है। जो ऐसे ऐसे टीम मेंबर्स है जो सामने नहीं आना चाहते, वो बोलते हैं कि हमारा नाम मत लेना। वो अपना धर्म को इस तरीका बढ़ाना चाहते हैं। और जो एक्टिव टीम मेंबर हर वीक कंटिन्यूअसली उस लेवल का मोटिवेशन लेके कर रही है, मतलब बोलने लायक है। आज हमारा नीलम, ऐश्वर्या, जय, विकास, सब लोग जितने भी जन है, सब एक्टिवली ज्वाइन करते हैं और सब लोग एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं भैया जी। तो ये जो 1000 क्वेश्चन का जो एक साथ संग्रह भी हम लोग बनाने में है। और 1008वां जो नंबर होगा, वो 108वां नंबर, उसमें हम लोग जो प्लान कर रहे हैं कि जो प्राइज अपन जो डिस्ट्रीब्यूट करें वो 108वां में करें। ऐसी भावना है। बहुत अच्छा। अच्छा विकास भैया, भावना आपकी, आपने हमारी भावना को स्वीकार किया और पूरी टीम इट्स ट्रू बहुत मेहनत कर रही है। मैं चाहूंगा आप ये जो अपना वर्चुअल अपन कर रहे हैं, एक बार जो आपका आप लोग सब ताली का थंब भेजते हो, मैं चाहूंगा एक बार श्रवण संस्कृति जीसीसी टीम के लिए सब जोरदार तालियों से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। और इसमें ये हम सब इसमें एक जानते हैं कि होता भी है, किसी भी कार्य की सफलता में किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता है। सब मिलकर के सबका सब सहयोग जब अपन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम अपने सामने आता है। और आज परिणाम अपने सामने है। अपन इतनी क्लासेस करते हैं, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो चाहे रिकॉर्डिंग हो, सब आप लोगों तक पहुंचाई जाती है और सब निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। मैंने पहले भी एक बार किसी प्रसंग में कहा था कि जो लोग श्रमण संस्कृति जीसीसी से नहीं जुड़े हैं, उनको जुड़ना है। किस माध्यम से जुड़ना है वो आप अपनी स्थिति जानिए। मैंने पहले भी कहा था, सिर्फ रुपए पैसे के दान से जुड़ना ही जुड़ना नहीं होता। आप किस रूप में सहयोग करना चाहते हो? आप तन से सेवा करना चाहते हो, मन से सेवा करना चाहते हो, धन से सेवा करना चाहते हो, समय देकर के सेवा करना चाहते हो, आप अपनी टेक्निकल यूज अपनी तकनीक का उपयोग करके सेवा करना चाहते हो, सेवा करो। धर्म की सेवा करो, ये धर्म की सेवा है। ये ऐसे ही नहीं, ये दिन तो आए चले जाएंगे, जिंदगी ये चली जाएगी। अब कहाँ क्या चल रहा है सब अपन जानते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो अपन तो जितना हो सके अपने माध्यम से धर्म की सेवा करने का भाव रखेंगे। तो जिसको जो आता हो, जो जिसमें निपुण हो, कोई बोले नहीं नहीं देखो मेरे पास तो ज्यादा न ज्ञान है न टेक्नोलॉजी है, आप तो बस मेरे से ये राशि ले लो, हम तो इसमें सहयोग कर दें, उससे करो, क्या आपत्ति है। और मैंने पहले भी कहा था, अपन इसके जो मेंबर बना रहे हैं या बनाए हुए हैं, एक बार उसकी राशि भी जरूर एक बार विकास भैया सबके सामने पुनः रखो, ताकि किसी की अगर भावना बनती है इस निमित्त से। अभी लगभग 15 20 25 दिन बाद में 19 तारीख को शुद्ध पंचमी आ रही है। 19 जो जून अपना आने वाला है। और शुद्ध पंचमी एक बहुत बड़ा पर्व अपना हुआ करता है, ज्ञान का पर्व है। तो उस ज्ञान के पर्व के अवसर पर ज्ञान दान का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। मैं अभी से ही आपको आह्वान कर रहा हूँ और ये निवेदन कर रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अपन सब जानते हैं बिना राशि के कोई भी कार्य नहीं होता। आज चाहे वो जूम की व्यवस्था हो, चाहे टेक्निकल व्यवस्था हो, चाहे कोई सी भी व्यवस्था हो, तो जितने भी लोग हैं अपनी सहयोग शक्ति जितनी हो सके अपने माध्यम से अपनी शक्ति को नहीं छिपाना। अभी प्रसंग आ गया इसलिए मुझे अभी याद आ गया, नहीं तो चलो उस दिन अपन बोलते या कोई कार्य करते। लेकिन अभी से अपनी मन स्थिति बना करके रखो। आज अपन को सोचो, घर बैठे सारी सुविधाएं मिल रही है, घर बैठे अपन को पढ़ने का व्यवस्था मिल रही है, पढ़ाने वाले अपन को घर बैठे मिल रहे हैं। आप लोगों की इस भावना को देख करके मैं कहता हूं ना, हमेशा कहता हूं, मेरा कुछ नहीं है इसमें। आप लोग भले ही ये बोल देते हो भैया जी आप इतने शिविर में हो, वहां हो, बिजी हो, सब कुछ है, वो सब अपनी जगह है। वो एक होता है, भले ही कितना भी इंसान थका हो, लेकिन सामने वाले को का उत्साह देख करके उसमें उत्साह आ जाता है। सेम वही सिचुएशन है। और सच में मैं थका हुआ हूँ क्योंकि अभी शिविर चल रहे हैं, सुबह से शाम तक इतनी क्लासेस चल रही है, लेकिन फिर भी वो थकान नहीं होती मुझे पढ़ाते समय। ये मैं अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति फील करता हूँ
कि जिस समय नहीं पढ़ा रहा होऊंगा उस समय लग सकता है यार थक गया, लेकिन जब माँ जिनवाणी मेरे मुख से निकल रही होगी, जिस समय मैं पढ़ा रहा होता हूँ, उस समय मैं सोचता हूँ बस पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ। ये मुख मेरा धन्य है, मेरा जीवन धन्य है कि मैं अपनी जिनवाणी की सेवा करने के काम आ रहा हूँ। तो आप लोगों का उत्साह देख करके और मन में उमंग, खुशी जागृत होती है। तो इसलिए अभी से ही आगाह कर रहा हूं, शुद्ध पंचमी के अवसर के निमित्त से सब लोगों को सहयोग करना है, जिसको जिस रूप में सहयोग करना है। आज देखो ना, अपने श्रवण संस्कृति जीसीसी के माध्यम से कितने अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं। ये क्लास तो हो ही रही है, क्लास के अलावा वहां डोंगरगढ़ में पूरे सोलर प्लांट लग गए हैं। 1008 पेड़ लगाने वाली जो स्कीम है, सारी प्रतिभा स्थली में अपन सोलर प्लांट लगाएंगे, वो स्कीम है। तो ये दान के माध्यम से ही संभव हो सकता है, किसी एक व्यक्ति के माध्यम से नहीं। और अपन जब सब मिलकर के करेंगे तो सबका सबको आशीर्वाद मिलेगा, गुरुदेव का, आचार्य भगवंत का, प्रमाण सागर महाराज का, सुधा, सब महाराज जी लोगों का। तो ये भाव अपने अंदर होना चाहिए। और मैं आप सब लोगों को पुनः शुद्ध पंचमी के निमित्त से, अपन को क्योंकि निमित्त कहीं ना कहीं सहारा होता है, एक प्रसंग बन जाता है। तो प्रसंग वशात, जैसे 10 लक्षण, जैसे दान का दिन आया तो अपन ठीक है ध्यान करेंगे, तो वो वाली भावना अपन को रखना चाहिए। भैया जी, जैसे अभी अपना अपना जो एग्जाम भी आने वाला है, ये जो छह डाला का भी एग्जाम होगा, तो हम जो कस्टम्स के हिसाब से अपन जो कस्टमरी करते आ रहे हैं कि हर एग्जाम के बाद अपन लोग बच्चों के लिए और बड़ों के लिए एग्जाम देंगे और उसमें सोना चांदी में जैसे करके देते हैं वो कंटिन्यू करेंगे। तो आपका आदेश हमारे सर आंखों पे है, हमको बिल्कुल ध्यान है। हम इसको फिर से उसी उसी रास्ते पे चलेंगे। तो आप इसमें जरूर एक चीज बताइएगा। बाकी जो हम लोग बाल कक्षा का जो भी किताब बाल विबोध का जो था, वो तो अपन पढ़ लिए थे और हमारा एग्जाम समझ में आ रहा था। छह ढाला के लिए स्पेशली कैसे किस तरीके से प्रिपेयर करें, उसका भी आपको हमको वो बताना है। एक दिन कभी भी नेक्स्ट क्लास में कभी भी फ्री होकर इस चीज पे भी आपको बताना है। बिल्कुल जरूर, क्योंकि छैडाला का एग्जाम अपन एक अलग तरीके से होगा। किस रूप में होगा, क्या उसकी रूपरेखा बनेगी, क्या उसका पैटर्न रहेगा, वो आप लोगों के बीच में रख दिया जाएगा। और उसके लिए भी सब लोग तैयार रहें। देखो, पूरी टीम की ये भावना रहती है, और विकास भैया की स्पेशली। आज आप देखो, जब से अपन ने 2022-23 में शुरू किया था, है ना, 2000, नहीं 22 से आई थिंक, 22 22। 22 में शुरू कर दिया था, अक्टूबर में शरद पूर्णिमा के दिन, आचार्य भगवंत के उस दिन। तब से करेक्ट। लेकर के अपन हर साल जो एग्जाम लेते हैं, आप खुद इस बात को जानते हो कि गोल्ड और सिल्वर कितना बढ़ रहा है। लेकिन इनकी भावना है कितना ही बढ़े, हम जो प्राइज दे रहे हैं वो सब लोगों के जब सहयोग मिल रहा है, मिलता रहेगा, तो हम उस प्राइज में कोई कंजूसी नहीं करेंगे, कोई कमी नहीं करेंगे। और आगे जो भी सिचुएशन होगी, अभी कोई कमिटमेंट नहीं, आगे जो भी सिचुएशन होगी उस अकॉर्डिंग अपन उस प्राइस को भी आपके सामने रखेंगे। आप लोगों में से भी कोई पुण्यार्जक बनना चाहे, उस प्राइस का पुण्यार्जन करना चाहे, तो उसका भी हम हार्दिक तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और अभी से ही, चूंकि आपने याद दिला दिया है, जून में इसकी परीक्षा अपन को लेनी है, 1 महीना अभी आप लोगों के पास में है। तो सब लोग जोर शोरों से छेड़ाले की तैयारी में भी लग जाओ। जैसा भी होगा, जून में है या जुलाई के फर्स्ट सेकंड वीक में, जो भी उसका डिसीजन होगा वो आप लोगों के बीच में रख दिया जाएगा। हाँ भैया जी, मैंने मिस कर गया। वैसे तो बहुत जन है जो हमारे पूरे टीम एक्टिविटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, और मैं जल्दीबाजी में बहुत जन का नाम नहीं ले पाया। बट स्पेशल कंट्रीब्यूशन अपना अरविंद जी भाई साहब, फिर दिलीप जी, ये नेहा, फिर कंटिन्यूसली सब जन का है। तो अभी मेरा बस में जस्ट मैसेज आया कि तुम कैसे भूल गए, तो बोला नहीं, सबका कंट्रीब्यूशन है, बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है। और पूरा का पूरा सही तरीका से सारा का सारा काम, पूरा का पूरा नीलम एकदम बैक बेंच में रह के काम करती है। पूरा जितना भी ये पेपर वर्क का काम, सारा का सारा कोऑर्डिनेशन, सब कुछ वो करती है। तो बहुत कंट्रीब्यूशन बहुत जन का है। बट ये स्पेशल मेंबर्स हैं जिनका हमको बोलना बहुत जरूरी है। बहुत सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। भैया जी, अब मेरा जो प्रश्न था वो मैं बोलना चाहता हूँ। भैया जी, बताइए। आपने आज 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 भी आपने बोला कि
जो मनुष्य गति है वो सबसे उत्कृष्ट गति है। अब मैं सोच रहा हूँ उस उत्कृष्ट गति में बहुत फ्रैक्शनल परसेंटेज लोग होंगे जो आचार्य श्री से मुनि महाराज या माता जी बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। बहुत फ्रैक्शनल, बहुत बहुत मतलब माइन्यूट। अब वो सब जितने भी हैं वो बनना चाहते हैं, अपना पर्याय चेंज करना चाहते हैं, अपना नेक्स्ट जो भाव है बहुत उत्कृष्ट भाव बने और मोक्ष मार्ग की ओर उनका परमानेंट रास्ता बन जाए। वो भाव से सब बनते हैं। बट ये 2 तीन दिन पहले जो घटना घटी, जो माता जी के दुर्घटना हुआ, तो ये मन में हमको संकोच संकोच नहीं बोलूंगा, बट एक मन में एक कहना फीलिंग सब आ जाता है कि ऐसे इतना गलत तरीका से जो इनका देहांत हुआ, तो इनका पर्याय तो कैसे मतलब अच्छा हो सकता है, मतलब इन द सेंस नेक्स्ट जो गति होगा इस तरीका से अगर गए हैं तो ऐसा क्यों हुआ। तो ठीक ये बात मन है, में। देखिए, समझ गया। सबसे पहली बात तो अभी हमारे मन में विकल्प भी था, और चूंकि उस घटना के बाद में आज ही अपनी कक्षा लग रही है, अभी अपन अपनी कक्षा समाप्त करने से पहले 2 मिनट भगवान जिनेन्द्र देव का स्मरण करते हुए मन ही मन में 9 बार नमोकार मंत्र बोलेंगे और उन दोनों माता जी के प्रति विनयांजलि प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहली बात जो आपने प्रश्न यहाँ पे रखा, देखिए, बहुत बार अपन को लगता है कि सामने वाले का मरण इस तरीके से हुआ है, और इस तरीके से मरण को हम अच्छा मरण नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन हम इस बात से ऐसा न समझें कि उनका मरण खराब हुआ है। रिपीट कर रहा हूं मैं सेंटेंस को। हम इस प्रकार के एक्सीडेंट से या इस प्रकार के मरण से ऐसा न माने कि वो समाधि पूर्वक मरण नहीं कर पाए। हम समाधि और संलेखना की परिभाषा सिर्फ इतनी सी समझते हैं कि मुनि महाराज का आयु कर्म धीरे धीरे, या कोई भी चाहे चतुर्विद संघ हो, नॉट ओनली मुनि महाराज, कोई भी हो, वो मुनि महाराज या चतुर्विद संघ जो है वो अपनी आयु के अंतिम क्षणों में जा रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ का त्याग कर रहे हैं, और त्याग करते 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 उन्होंने फिर वो मरण को प्राप्त हो गए, वो समाधि और संलेखना कहलाए। अगर इस समाधि और संलेखना की परिभाषा हम ये लगाएंगे, तो फिर जो गजकुमार मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग हुआ और उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, क्या उनका मरण सही नहीं है? फिर तो जो 5 पांडव में से जो 3 पांडव मोक्ष चले गए, 2 पांडव वही रह गए, वो जो 3 पांडव मोक्ष गए, क्या उनका मरण सही नहीं हुआ? फिर तो जो सुकौशल मुनि महाराज है, सुकुमाल मुनि महाराज है, जिनके ऊपर शरीर घाती उपसर्ग हुआ, और शरीर घाती उपसर्ग को उन्होंने सहन किया, और उस दारुण उपसर्ग को सहन करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष परम पद को प्राप्त कर लिया। तो मेरी बहुत सीधी सी डेफिनेशन और बहुत सीधी सी बात मैं आप लोगों से ही कहना चाहता हूं, ये कोई ना समझे, कतई ना समझे कि संलेखना सिर्फ एक ही रूप में होती है। ये जो एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, बहुत गलत हुआ है, हमारे साधु साधियों के साथ में बहुत गलत हो रहा है। अभी पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी ने, पूज्य गुरुदेव सुधार सागर महाराज ने आह्वान किया है पूरी समाज को, पूरे भारत की दिगंबर जैन श्वेतांबर सब समाज को, जैन समाज को, आगामी 25 तारीख को, 25 मई को, सोमवार को सुबह 8 बजे सब अपने अपने समाज में एक मौन विरोध जुलूस निकालें, और उस मौन विरोध जुलूस को निकाल करके वहां जो भी एसडीएम है, जो भी कलेक्टर है, जो भी है, उनको ज्ञापन दें। हमारे साधु संतों की सुरक्षा कौन करेगा? आज हमारे साधु संतों की सुरक्षा नहीं हो रही है, हम हमारी सुरक्षा कहाँ से होगी? हम कैसे बचेंगे? और जो व्यक्ति कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? उसके पीछे क्या रहस्य है? क्या पीछे न पीछे की तरफ उनकी वो एक कोई वो चल रही है, कोई ना कोई गैंग चल रही है। जब तक सरकार आगे आकर के कोई कठोर दंड नहीं देगी, कठोर कार्यवाही नहीं करेगी, उनके तो हाथ पांव फूल रहे हैं। और वो ही भाव लेकर के दोनों महाराजों ने मिलकर के विचार विमर्श करके, परामर्श करके, और पूरी समाज को आंदोलित किया है, और कर रहे हैं, रोज बोल रहे हैं, और होगा। 25 तारीख को सुबह 8 बजे देखना, क्या हमारे व्हाट्सएप भरे पड़ेंगे, क्या हमारे न्यूज चैनल भरे पड़ेंगे। ये क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं हमारे अंदर संवेदना, आज हम भी कहीं ना कहीं हो सकता है किसी न किसी कर्तव्य से दूर हो रहे हो। हमारा कर्तव्य बनता है
अभी हम सुन रहे थे पूज्य गुरुदेव को, जब हमें ये आदेश मिल चुका है, हमें ये सुविधा मिल चुकी है हमारी जैन समाज को कि कोई भी साधु साध्वी कहीं पर भी विहार करें, आप पुलिस का सहारा लो, प्रशासन का सहारा लो। आप एक एप्लीकेशन एक थाने में, पर समीप के थाने में पहुंचाओ कि साहब हमको 2 कांस्टेबल की जरूरत है, वो दौड़ करके आएंगे, वहां बैठे रहेंगे, वहां चलेंगे आपके साथ में। और जब पुलिस की वर्दी में कोई चलेगा तो सामने वाला व्यक्ति 10 बार बचे सोचेगा, कोई भी गलत काम करने से पहले डर लगेगा उसको, भय होता है प्रशासन का, सरकार का, पुलिस का। तो ये सब चीजें, अपनी भी गलती थोड़ी बहुत थी, रही, कोई बात नहीं, लेकिन अब अपन को चेतना है। रही बात आपके प्रश्न के उत्तर में, मैं इतनी सी बात कहूंगा, इस मरण को गलत मरण मत मानिए। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं, उनकी अपेक्षा से हम वो आराम से रह के संयम का पालन करते थे, कर रहे थे, आगे भी करते। लेकिन जब अचानक से किसी का मरण हो जाता है, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे एक्सीडेंट हो, मुनि महाराज के, माताजी लोगों के हमेशा चारों प्रकार के आहार का त्याग रहता है। कब तक? जब तक वो विधि लेके नहीं निकलेंगी, आजीवन नियम है उनका। अब आप ये बताओ, एक व्यक्ति जो समाधि से जा रहा है धीरे धीरे त्याग करके, उसके मरण को अपन अच्छा मान रहे हैं, अभी तो क्या पता उसका भी त्याग पूरा हुआ कि नहीं। जो 5 महाव्रतों का पालन कर रहे हैं, जिनके चारों प्रकार का आहार का त्याग है, उनका मरण कभी भी हो जाए, उनका मरण समाधि मरण ही कहलाएगा। उनका मरण समाधि मरण कहलाएगा। अपन को दिखने में लग रहा है बहुत दर्दनाक मौत हुई है, मृत्यु हुई है, लेकिन ठीक है, वो एक अवस्था है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं ना शास्त्रों के। गजकुमार मुनि महाराज, जलती हुई सिगड़ी रख दी, मरण को प्राप्त हुए कि नहीं, लेकिन कहाँ गए? मोक्ष। अपन को लग रहा है, अरे अरे, इनके ऊपर ऐसा उपसर्ग क्यों हो गया? अरे ये तो भगवान थे, ये तो राम है, राम के ऊपर उपसर्ग कैसे आ सकता है? राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम तो भगवान है, उनको 14 वर्ष का वनवास मिल गया। धर्मात्माओं पर ही अगर इस तरह से संकट आने लग गए, तो भैया फिर धर्म ही मत करो। लोगों की थोट है ऐसी, लोग सोचने लग गए हैं ऐसे। अरे बस, जब धर्मात्मा ही नहीं बच पा रहे हैं तो अपन क्या, कौन से खेत की मूली है बताओ। मुनि महाराजों पे उपसर्ग आते हैं, मुनि महाराजों को लोग मार के चले जाते हैं, मुनि महाराजों को एक्सीडेंट हो जाते हैं। अरे वो तो कम से कम धर्मात्मा है, उनको समझना चाहिए। उपसर्ग जो आते हैं, कठिन परिचय जो आते हैं, वो धर्मात्मा पे ही आते हैं, वो धर्मात्मा पे ही आते हैं। और धर्मात्मा व्यक्ति उसको शांत भाव से सहन करके अपनी यात्रा पूरी कर लेता है, अपनी यात्रा पूरी कर लेता है। कायर लोगों पे नहीं आते, पापी लोगों पे नहीं आते। उनका पूर्व भव का पाप कर्म का उदय था, कहीं ना कहीं इस पर्याय में उन्होंने संयम को धारण करके उस पर्याय को प्राप्त करके सफल बना लिया। कदाचित बहुत लोग ऐसे होते हैं, पापी लोग हैं, व्यसनी हैं, गलत काम करते हैं, उनके पहले के पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए उनका वो कार्य सिद्ध हो रहा है। लेकिन जो पाप अभी वो वर्तमान में कर रहे हैं, उसका कर्म बंद होगा, उसको आगे वो भोगेंगे। आचार्य श्री बहुत बार बोलते थे, आप लोगों ने सुना भी होगा, जब तक तेरे पुण्य का पीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करे हजार। अभी कर ले बेटा, कोई बात नहीं, अभी तेरे पहले का पुण्य चल रहा है खाते में, इसलिए जो पाप करना वो कर लो। जब ये आपका पुण्य का घड़ा समाप्त हो जाएगा और पाप का घड़ा फूटेगा, उस दिन हम दर दर की ठोकरें खाएंगे। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा और आपके माध्यम से सब लोगों को ही कहूंगा, उन माता जी की अपेक्षा, उन मुनि महाराज की अपेक्षा, उन्होंने तो अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। उन्होंने तो अपनी इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके जो सर्वोत्कृष्ट पद है, आप सोचो, स्त्री पर्याय में सबसे उत्कृष्ट स्थान होता है आर्यिका का, इससे ऊंचा हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया में नहीं है, तीनों लोकों में नहीं है। तीनों लोकों में स्त्री पर्याय का आर्यिका से ऊंचा स्थान बता दो कहाँ है? न देव पर्याय में है, नारकियों में तो स्त्री होती ही नहीं है, तिर्यंचों में भी नहीं है। आरिका से बड़ा स्थान है ही नहीं पूरे 3 लोक में। मैं तो अभी तक तो मनुष्य सोच रहा था, अभी बोलते बोलते 3 लोक का चिंतन चला गया। अब तीनों लोकों में जिन्होंने अपनी इस मनुष्य पर्याय में स्त्री पर्याय का सर्वोच्च पद हासिल कर लिया,
उन्हें और क्या चाहिए। उनके उस संयम की, पंचम गुण स्थान की बहुत बहुत अनुमोदना करनी चाहिए। और ये भावना भानी चाहिए कि नहीं, उन्होंने अपना आत्म कल्याण किया। ठीक है, एक आपत्ति विपत्ति हमारे ऊपर आई है, कर्म का उदय हमारे ऊपर आया है। ये कर्म का उदय आया है ऐसा बोल करके मैं ये आप कोई ना ये समझे कि मेरे अंदर संवेदना नहीं है। संवेदना उनके प्रति थी, है और हमेशा रहेगी। लेकिन एक व्यवस्था के रूप में आप लोगों के सामने ये बात रख रहा हूं। तो कर्म की उदय के कारण से ऐसी घटना घटी है। अपन सबको उससे सबक भी लेना है, आगे भी उसको ठीक करना है। साधु साध्वियों के लिए अभी जो अपनी व्यवस्थाएं बन रही है उसको और मजबूत बनाने की कोशिश करनी है। मैं आप लोगों से कहूंगा, आपके दुबई में जीसीसी में भले ही ये मुनि महाराज, आरिका माता जी ये नहीं आते हों या नहीं पहुंच पाते हैं, न उनका विहार होता है न आहार होता है, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना। आज भी जब हम नारायण सर पढ़ा रहे हैं तो वहां पे आया है, मुनि महाराज या चतुर्विद संघ की वैयावृत्ति करो, जैसे बने तैसे करो। आप भले ही वहां से नहीं पहुंच पा रहे हैं, जैसा बने वैसा सहयोग उन तक पहुंचाओ। क्या सहयोग चाहिए? अगर उन्हें पद विहार में आवश्यकता है किन्हीं वस्तुओं की, वैयावृत्ति में आवश्यकता है किन्हीं वस्तुओं की, वो अपन को जरूर उनका सहयोग करना चाहिए। उनसे ही हमारा समाज है, उनसे ही हमारा देश है। यदि संत नहीं रहेंगे तो दुनिया वीरान हो जाएगी। और ये बात आप लोग, मैं मेरे से ज्यादा बेहतर विदेशी लोग जानते हैं, जितने भी आप एनआरआई हैं सब जानते हैं। भारत में सबसे अधिक अगर कुछ है तो वो है हमारे संत, मतलब जिनकी पावर है। और आप लोग उस बंजर भूमि में रहते हो जहाँ पे संत नाम का कोई आशीर्वाद नहीं है, तो उसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है। फिर भी आपने जो पूछा है, अपन सब उनके प्रति बहुत अच्छी सद्भावना रखते हुए उनको वंदामी निवेदित करते हैं और भावना भाते हैं। उन्होंने अपनी मनुष्य पर्याय सार्थक कर ली। और नियम से जो संयमी होते हैं, आयु बंध भी हुआ होगा तो नियम से देवायु का हुआ होगा। और अपन तो ये भावना भाते हैं, उन्होंने अपना स्थान आचार्य श्री के साथ में बना लिया। यहाँ से भले ही वो चली गई, लेकिन वहां देव पर्याय में उन्हें आचार्य भगवंत मिल गए और आचार्य श्री के चरणों में यहाँ भी थी। वहां भी पहुंच करके वो अपना आत्म कल्याण कर रही है। यही हमारी भावना है। और इसी निमित्त से प्रसंगवश अपन सब मन में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हुए उनके प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। 9 बार नमो। ओम नमः परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय परम पूज्य जय आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय जय परम पूज्य वंदनीय आरिका श्री उपशममती माता जी की जय। जय परम जय जय पूज्य वंदनीय आरिका माँ श्रुतमती माता जी की जय। वंदना। जय। भारती जी काला सूरत। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी मैं पूछना था, जैसे सिद्ध भगवान जो सिद्धालय में विराजमान है, तो वो भी एक जीव द्रव्य है। तो जैसे जीव का लक्षण होता है सत्य, और सत्य का मतलब होता है उत्पाद और व्यय। तो वो सिद्ध भगवान में कैसे होता है उत्पाद और व्यय? सिद्धों में उत्पाद और व्यय जो होता है वो उनके गुणों की अपेक्षा से कथन किया गया है। एक अगुरु लघु नाम का गुण होता है, उस अगुरु लघु गुण में निरंतर षटगुणी हानि वृद्धि होती है। तो हानि होना जो है वो व्यय का प्रतीक है, और वृद्धि होना जो है वो उत्पाद का प्रतीक है। आचार्यों ने शास्त्रों में कथन किया है, जिस प्रकार एक समुद्र में
पानी की लहरें उठती है और गिरती है, लेकिन पानी की वृद्धि नहीं होती, न पानी की कमी होती है। या इस उदाहरण को किसी पात्र में लगा सकते हैं। अपन ने किसी पात्र में जल लिया और जल लेकर के उसको बाहर से टच किया, तो वो उसमें हल्की सी लहरें उठी और गिरी। तो वो जो हलन चलन हुआ, लहरों का उठना उत्पाद, लहरों का गिरना व्यय, लेकिन पानी में कमी नहीं हुई न पानी में वृद्धि हुई, फिर भी उत्पाद व्यय हुआ, पानी यथावत बना रहा, ये कहलाता है ध्रुव्य। ये उदाहरण शास्त्रों में दिया गया है। क्योंकि सिद्ध भगवान शुद्ध जीव होते हैं और शुद्ध जीव को अपन साक्षात नहीं जान सकते, देख सकते, इसलिए उदाहरण के माध्यम से इस गुण में उनमें परिणमन होता है। गुण में परिणमन होने से गुणी में परिणमन होता है। इस दृष्टि से उनमें उत्पाद व्यय कहा गया है। भैया जी एक चीज और, वो हम जब सत्य व्रत के अतिचार पढ़ते हैं तो उसमें एक रवि व्याख्यान आता है, मतलब उसका मतलब क्या होता है कि गुप्त बात को प्रकट करना ही दोष है, मतलब, या अन्य रूप में भी लिया जाता है इसको? रहो व्याख्यान, रहो भी माने होता है एकांत में, आख्यान माने प्रकट कर देना। सत्य व्रत की बात चल रही है, और सत्य व्रत का मतलब होता है आपको झूठ नहीं बोलना। केवल झूठ नहीं बोलना ये नहीं मतलब हुआ करता है। उसका मतलब है, अगर कोई व्यक्ति अपनी गुप्त वार्ता कर रहा है, एकांत में वो कोई बात कर रहे हैं, तो उसको अपन ने सुन लिया और सुन करके अपन ने सबके सामने प्रकट कर दिया, इसे कहते हैं चुगली। इसे कहते हैं रहो व्याख्यान। आपने अपने सत्यव्रत में दोष लगा दिया। तो सत्य व्रत का मतलब सिर्फ सच बोलना ही नहीं, अगर किसी की बात को अपन प्रकट कर देते हैं तो वो भी उसमें दोष लगता है। क्योंकि पहली बात तो हमें किसी की बात सुनना ही नहीं चाहिए। एक छुपी हुई बात या कोई गुप्त में कर रहे हैं, छुप करके कर रहे हैं, तो क्यों सुनना। अगर उनको बात ही करनी होती सबके सामने तो सबके सामने कर लेते। वो छुप हम्म। करके कर रहे हैं, इसलिए इस बात का प्रतीक है कि वो आपको नहीं सुनाना चाहते। फिर भी आपने चुपके से सुन ली, तो सुनने के बाद में फिर अगर अपन करते हैं तो उसमें अपन को दोष लगता है। क्योंकि हो सकता है उस बात से वो आहत हो जाएं, दुखी हो जाएं, और दुखी होकर के वो कोई गलत कदम उठा ले, या उनके मन में क्लेश भाव तो आएगा। जब ये बात हम दोनों को ही पता थी तो उसको कैसे पता चली, और उसने कैसे सबको बता दी, तो उनके परिणामों को दुख होगा, वो दुखी होंगे, उससे उनको पाप लगेगा, और वही दोष का कारण और अतिचार का कारण बनता है। जी जी भैया धन्यवाद। और क्वेश्चन थे पर आज आप थके हुए हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद। और किन्हीं का कोई प्रश्न? निवेदिता जी कतर से। निवेदिता जी। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जगत। भैया जी अभी जो दुखद घटना हुई है उसी संबंध में कुछ प्रश्न था कि अ, उस समय मतलब जब ये दुर्घटना होती है उस समय जो साथ में लोग होते हैं उनका एक्चुअली में क्या कर्तव्य बनता है एग्जैक्टली। क्योंकि अभी आप व्रती थे तो उनको हॉस्पिटल ले जाना या मतलब ये जो क्वेश्चन मन में उठते हैं उनको उसका मतलब सही उपाय क्या है उसका। देखिए, ऐसी घटनाओं के समय तात्कालिक प्राथमिक उपचार सर्वोपरि होता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होने के समय में तुरंत हमारे माइंड में या शावकों के माइंड में या कोई भी व्यक्ति, माइंड का मतलब नॉट ओनली माइंड, एक प्राथमिक उपचार, उन्हें सबसे पहले हम हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। अगर मुनि महाराज भी होते हैं, बहुत बार ऐसा प्रसंग एक बार बहुत पहले आया था, तब भी हमने बताया था, कोई मुनि महाराज विहार कर रहे हैं और विहार करते करते एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, खून निकल रहा है, तो क्या करेंगे, तुरंत उनको सबसे पहले हॉस्पिटल लेके जाएंगे। अब आप कहोगे हॉस्पिटल, हाँ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बेड पे भी लेटना पड़ेगा उनको, हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट होगा, अगर उनको ड्रेसिंग करने की जरूरत है वो भी की जाएगा। प्राथमिक फर्स्ट एड जिसको अपन बोलते हैं वो तो वही होगा। वो डिपेंड करता है कितना बड़ा रोग है, कितना बड़ा एक्सीडेंट है। अगर उनको लगता है मुनि महाराज संभले हुए हैं, वो मना कर देंगे नहीं ठीक है, हो जाएगा, चल जाएगा मेरा काम, और छोटे उपचार से या घरेलू उपचार से या जो शावकों के द्वारा बिना हॉस्पिटल गए उपचार से ही उनका कार्य चल जाएगा, तब तो उसे वो स्वीकार कर लेंगे। और जब लगेगा कि नहीं ज्यादा है तो तुरंत शावक का कर्तव्य उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाएं, और हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद उनको उनका ट्रीटमेंट करें, करवाएं, सारी चीज करें।
फिर जब वो अपने आप में व्यवस्थित हो जाएंगे, तब वो अपने गुरु के पास में जा करके या गुरु के पास समाचार भेज करके और वो प्रायश्चित लेते हैं। ये नियम है सभी मुनि महाराज का, कोई भी आर्यिकाओं का। तो इस तरह की व्यवस्था होती है। वहां जो उपस्थित लोग हैं उनका पहला यही कर्तव्य होता है, उन्हें फर्स्ट एड देना, प्राथमिक उपचार उनका करवाना। और वो प्राथमिक उपचार उस समय की स्थिति परिस्थिति और उनकी दुर्घटना को देख करके निर्णय लिया जाता है। वो क्वेश्चन इसलिए रेज हुआ ही कहीं मतलब कि जो साथ में लोग हैं उनको तो कुछ क्योंकि व्रती के साथ तो गलत चल रहे हैं, अब हम उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो क्या इसका कोई दोस्त तो नहीं लगता है सामने वाले को? हम क्या कह रहे हैं, दोष नहीं लगेगा और पुण्य लगेगा। ओके। ओके। अगर अगर दोष लगता तो क्यों कहा जाता है कि ले जाना चाहिए? व्रती हाँ जी, है हाँ जी। हम मानते हैं ना, लेकिन व्रती का उस समय व्रत की रक्षा करने का भाव आएगा या व्रती की सुरक्षा करने का भाव आएगा? उस समय समझ तो में आ गया। सबसे पहला उस समय तो सबसे पहला यही विचार आएगा कि हमें व्रती की सुरक्षा करना है। उनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। एक मिनट, सॉरी। सॉरी। व्रती की सुरक्षा का पहले भाव आएगा, क्योंकि व्रती है हम मानते हैं, उन्होंने सब चीजों का त्याग कर दिया है, वो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, वहां की दवाई नहीं लेंगे। लेकिन जब ऐसा एक्सीडेंटल केसेस हमारे सामने आते हैं, तो पहला प्राथमिक उपचार हमने पहला निवेदन क्या किया, अगर वो दुर्घटना या वो जो दिक्कत हुई है वो अगर वहीं पे शांत हो सकती है तो पहला प्रयास वही किया जाएगा। लेकिन जब वो नहीं हो सकती है, अब हड्डी टूट गई है, अचानक से खून निकल रहा है, अब वहां तो डॉक्टर को तुरंत बुला नहीं सकते, वो आएगा उतने सारे सामान लेकर के। तो हम, नियम है, वहां लेकर के जाएंगे, उनका वो प्राथमिक उपचार कराएंगे। वो कराने के बाद में फिर अपन जो भी स्थिति बनेगी, जो भी गुरु उनको प्रायश्चित देंगे, वो उन्हें स्वीकार कर। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठीक, हिंद। जय जय। आइए निर्माण स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मूढ़ोक। हे जिनवाणी भारती, तो हे जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए, सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा, यही मोक्ष का पंथ। नो बर्णम। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। संत जय शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्या जय शिरोमणि परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय श्रमण शिरोमणि पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय अर्धेपीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जय जय सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जय। जय जय जिनेन्द्र।
जय